5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। गुजरात की कड़ी में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने बाजी मारी है। केरल में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को बढ़त। पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार को बढ़त है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गोपाल इटालिया 17,554 वोटों से जीत चुके हैं। उन्होंने भाजपा के कीर्ति पटेल को हराया है। गुजरात की कड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र कुमार ने दानेश्वर चावड़ा ने कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को 38,000 वोटों से हराया। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के कैंडिडेट आर्यदान शौकत ने जीत दर्ज की है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर आप उम्मीदवार आगे है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। तो 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुआ था। इसके मद्देनजर वोटिंग्स कराई गई थी और अब आज यानी कि 23 जून को तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई थी, लेकिन यहां से अभी भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे। आपको बता दें ये वही सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक की मौत हो गई थी। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और ऐसे में अब 4 राज्यों के इन 5 विधानसभा सीटों की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के मद्देनजर वोटिंग हुई थी और आज तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुजरात से हमारे साथी जुड़ चुके हैं और पंजाब से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो गुजरात में उपचुनाव हुए थे और इसके बाद क्या कुछ वहां पर स्थिति है, निकुल पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। निकुल पटेल, आपसे जानना चाहेंगे तस्वीरें क्या बयां कर रही है, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आगे है? जी देखिए, विसावदर और कड़ी जो विधानसभा थी उसके उपचुनाव हो रहे थे और उसका जो नतीजे है वो अब आ चुके हैं। क्लियर रूप से विसावदर जो बैठक थी उसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया की 17,554 वोटों से जो जीत है वो उन्होंने दर्ज कर ली है। दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार जो कड़ी से थे उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। यानी कि 2 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हो रहा था इसमें एक में आम आदमी पार्टी तो दूसरे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत जो है वो हासिल की। आपको बता दें कि विसावदर बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की जीत है वो भारी मतों से यहाँ पे हुई है। आपको बता दें विसावदर सीट पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पहले भी यहाँ से जीते थे। उसके बाद जीतने के तुरंत बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यानी कि उन्होंने जो विधायक पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने अपना जादू यहाँ पे चलाया है और विसावदर में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत यहाँ पे हुई है। दूसरी ओर बात की जाए तो कड़ी जो भाजपा की पहले से बैठक रही है और कड़ी बैठक पे जो विधायक थे करसन सोलंकी उनका निधन हो गया था। उसके बाद बाई इलेक्शन आया, उसमें भी कड़ी में भाजपा ने अपना दबदबा जो है वो कायम बनाए रखा है। यानी कि कड़ी में बीजेपी की जीत हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पे जो है वो नहीं आ पाई। कांग्रेस को जो उम्मीदवार लगाई जा रही थी डिपॉजिट पे जब्त हो जाए इतने मत है वो यहाँ पे मिले हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर जोर दिखाती हुई अभी नजर आ रही है। 2027 को लक्ष्यांक को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में तैयारियां कर रही है, उसके बीच ये बड़ी जीत कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर अब आम आदमी पार्टी जो है अपना कार्ड प्ले करती है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो तमाम जगहों पर होते हैं। ऐसे में पंजाब से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनीत सिंह बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अमनीत की पंजाब की तस्वीरों की अगर बात की जाए, लुधियाना वेस्ट सीट ये वही सीट है जहां पर पहले भी जो विधायक थे वो आम आदमी पार्टी के थे। अब ऐसे में आज तस्वीरें पूरी तरह से साफ होने वाली है, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की कितनी बढ़त आप लुधियाना वेस्ट में देख पा रहे हैं?
मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो थे, जब जब पार्टी में पार्टी के कार्यक्रम में लुधियाना पहुंचे थे, जब उन्होंने एक साफ बात कही थी, अगर काम करवाना चाहते हो तो तो 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुआ था, जिनके नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। पता लग जाएगा किस सीट पर जनता ने किसे चुना है, किसके सिर पर जनता ने ये ताज पहनाया है, क्योंकि तमाम मुद्दों के मद्देनजर ये वोटिंग्स होती हैं। उपचुनाव में एक बार फिर जनता को मौका मिल जाता है, क्योंकि जिस वक्त ये उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त तमाम वहां के मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनको उठाया जाता है और जनता के पास एक बार फिर से पुनः मौका होता है कि जो वादे उनसे किए गए थे, अगर वो नहीं पूरे हुए तो वो एक बार फिर से परिवर्तन जनता कर सकती है। तो 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी गुजरात और पंजाब से हमारे सहयोगी जुड़े थे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी